बोलिए सदगुरुदेव की साहिब। राम जी ने अपने गुरु से बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं जो बोधार्थ दूसरे को ज्ञान देने के लिए अति आवश्यक है। श्री राम बोले, हे भगवान, लोक प्रसिद्ध है कि सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और उसी के अनुसार जन्म लेते हैं, उसी के अनुसार फल को प्राप्त करते हैं। जैसा कर्म होता है वैसा फल पाते हैं। आप कहते हैं कि कर्ता और कर्म एक हैं, सो ऐसा किस प्रकार है? कृपया समझाइए। सवाल बड़ा बारीक है। महर्षि बोले, हे राघव, इस प्रश्न के उत्तर को ठीक से सुनो, इससे तुम्हारा अज्ञान अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिस तरह फूल और सुगंध में भेद नहीं, इसी प्रकार मन और कर्म में कुछ भेद नहीं है। मन से प्रेरणा पाकर ही कर्म होता है। देखा, यहां साहब का यह कथन कितना सार्थक लगता है। मन करता, यह जीव समाना। मन में जो संकल्प होता है उसी के अनुसार कर्म होता है। उदाहरण के लिए, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, पहले मन में सुप्रणा हो रही है। आपने सोचा घर बनाऊंगा, ये एक सुप्रणा हुई, तभी कर्म होता है। यानी कर्म का अभीष्ट तो मन है। और कभी आप देखो, साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, एक दो होए तां समझाऊं, सबई बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं। ये पूरे संसार की यही दशा है, यही वशिष्ठ बोल रहे हैं। वशिष्ठ बोले, हे राघव, इस प्रश्न का उत्तर तुम मुझसे श्रवण करो, इससे तुम्हारा अज्ञान अवश्य दूर हो जाएगा। कर्म और मन में कुछ भेद नहीं, कर्म और मन में भेद नहीं। जिस प्रकार कमल और सुगंध में कुछ भेद नहीं, दोनों एक दूसरे का तद्रूप है। मन की प्रेरणा पाकर ही सभी कर्म होते हैं। मन के संकल्प के अनुसार ही कर्म होते हैं। यहां साहब एक शब्द कैसा कह रहे हैं, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल सुधार लो तो हो गया भजन। मन में जो स्मृति होती है वो क्रिया है और वही कर्म भी कहलाती है। जो कुछ मन के अंदर दृढ़ संकल्प होता है उसके अनुसार ही कर्म किया जाता है। जिस प्रकार विदेश यात्रा के लिए और जाना चाहें तो सर्वप्रथम उसे मन से प्रेरणा प्राप्त होती है। वो इस बात ये कह रहे हैं। मन के संकल्प के अनुसार ही वह देश भ्रमण के लिए प्रस्थान करता है। वहां जाकर जो उसे करना है वह भी मन में रास्ते में ही संकल्प करता जाता है। कितना सुंदर सटीक दे रहे हैं, सटीक जवाब दे रहे हैं। बिना मन की स्फुरणा के कर्म किया ही नहीं जा सकता है। मन ही सच्चे रूप में कर्म का करता है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना, पूरा पूरा साहब नजर आ जाएगा। वह देह इसी के द्वारा संचालित होती है। देह जड़ है, पर यह जड़ भी नहीं कही जा सकती है और चेतन भी नहीं है। मन भी जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है। अजीब बात है। कर्ता और कर्म में यथार्थ में कोई अंतर नहीं। आपकी देही भी मन के संकल्प के अनुसार चलती है। आपके हाव भाव भी मन के संकल्प के अनुसार चलते हैं। जो अज्ञानी है वही
कर्ता से कर्म को अलग मानते हैं। फिर चाहे कर्म हो या कर्ता, सब मन रूप है। मन से भिन्न कुछ नहीं है। जिस प्रकार शीतलता से अलग बर्फ नहीं हो सकती है, बर्फ ही शीतलता है, शीतलता ही बर्फ है। इस प्रकार मन के बिना कर्म भी नहीं हो सकता। जब चित्त से संवेदन मिट जाता है तब चित्त भी नाश को प्राप्त होता है। चित्त के नाश होने से कर्म भी खत्म हो जाते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने एक संकल्प किया कि भाई हम बस खरीदेंगे, ये मन का संकल्प था, या कार खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे। अब बुद्धि निश्चय करेगी, क्या निश्चय करेगी? कार जरूरी है कि नहीं, कार के बिना काम चल जाएगा कि नहीं, ये पूरा अंदर में खेल हो रहा है। जब बुद्धि निश्चय करेगी तो उसके बाद ये भी सोचेगी कि कार को खरीदने का पैसा है या नहीं। फिर आगे चित्त अपनी सुपर्णा करता है, कार कहाँ मिलेगी, उसका क्या सिस्टम है। उसके बाद अहंकार उत्पन्न होता है, वो क्रियान्वित होता है। ये चारों मन का रूप है। मन का नाश होने के बाद जीव मुक्त हो जाता है। आप यहां विचार करें, आत्मा आपसे दूर ही नहीं है, बस मन की तरंगों को नियंत्रित कर लो। काम काम सबको कहे, काम न चीने को है। जेती मन की कल्पना, काम कहा वे सोए। आप देखें, दिन भर उपमपोह में जीव रहता है, एक पल भी स्थिर नहीं होता। इंद्रियां मन की सहचरणी और पूर्वक है, इसलिए इंद्रियां भी मन का रूप है। और साहब यहां कह रहे तन ही मन है, इंद्री मन है। इस प्रकार मन के नियंत्रण के बाद जितनी भी अनर्थ की कामनाएं हैं वो सब नाश हो जाती है। इसलिए मन प्रबल है। यहां एक ठोस सिद्धांत साहब ने वाणी में कहा, बिना नाम, नाम बिना हृदय शुद्ध ना, मन काबू में ही नहीं आएगा। ऐसी टेक्निकल क्या चीज है? मन है निरंजन सभय नचाए, नाम होए तो मात न भावे। दरअसल नाम के बाद मन की क्रियाएं ऑन स्क्रीन आ जाती है साफ साफ, मन समझ में आने लगता है साफ साफ। जिस प्रकार अग्नि के नाश हो जाने पर उष्णता खुद ही नष्ट हो जाती है। भाई आग बुझा दी तो गर्मी खुद ही खत्म हो जाती है, और उष्णता का नाश होने पर अग्नि का अस्तित्व ही नहीं रहता है। इस तरह ये जगत ही मन का रूप है, ये ब्रह्म रूप है। कम से कम जितने भी बुद्धिजीवी महापुरुष सचेतक है, सबने मन के बारे में यही कहा है। आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं। हे रंगनंदन, इच्छा का नाम ही मन है। मैं कहता हूं ना, मन के चार रूप है। कह रहे ये संकल्प ही मन है। बिना इच्छा के दे हुए मन का अस्तित्व ही नहीं है। इच्छा सदैव स्फुट होती है। श्री राम बोले, हे प्रभु, आपने मन के दो रूप बताए, जड़ और चेतन। आप कृपा करके इसकी व्याख्या दे। अब साहब क्या करें, आत्मा की ताकत से ही मन में स्पंदन शुरू होता है, उसके पास अपनी ताकत नहीं है। यही बात कह रहे हैं, आत्मा की ऊर्जा से ही मन में स्पंदन होता है।
यहां साहब का शब्द कितना सटीक है। मन जाता है जाने दे, मन पंगु है, गह के राख शरीर। वाह, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर। उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। बस हृदय में जब विवेक उत्पन्न हो जाता है, मन पर नियंत्रण हो जाता है। नाम के बाद मन पर नियंत्रण होता है। मुझे इसकी गवाही नहीं देनी है, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप स्वयं इसको अनुमान लगा सकते हैं कि नामदान के बाद आपका मन कितना नियंत्रित हो गया, कितना बस में हो गया। और नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये मन बांधना चाहिए। ये राम जी को उनके गुरु जी दीक्षा दे रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आत्म तत्व अनंत है। जब उसमें शक्ति का स्फुरण होता है तब मन की उत्पत्ति होती है। यानी मन संकल्प की पूर्ति जब करता है तो उसे एक ऊर्जा चाहिए। उदाहरण के लिए मन ने कहा आम खाना है, ठीक है। आम की प्राप्ति के लिए देही काम किया। जब देही काम किया तो आत्मा की ऊर्जा से ही तो किया। फिर फल उठाकर आपने मुंह में डाला, ये भी तो आत्मा की शक्ति थी, नहीं तो हाथ क्या कर सकता था। इसलिए बस ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। आत्मा को बंधन में डालने वाला मन है। माया इसलिए कहा ये काया माया एक ही जानो। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, मन माया तो एक है, माया मन है समाय। कल्पना से रहित मन का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे ऊष्मा के अग्नि के बिना ऊष्मा का अस्तित्व नहीं है, वायु के बिना स्पंदन का अस्तित्व नहीं है, जल के बिना शीतलता का अस्तित्व नहीं है, इस तरह आत्मशक्ति के बिना मन का अस्तित्व है ही नहीं। बस आप हो, आप ही बन लो। आत्मा खुद इसको ताकत देकर अपने को बांधे है। क्यों? आत्मा ने ब्रह्मवश अपने को शरीर माना, आत्मा ने माना मैं ही मन हूं। यही अज्ञान है। इसलिए आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। कल्पना से रहित मन का अस्तित्व ही नहीं है। मन कर्म का ही रूप है। वेदांतों में मन को अनेकों नाम से पुकारा है, जिनमें मुख्य बुद्धि, अहंकार, कल्पना, मन और कर्म। मैं भी कहता हूं मन के 4 रूप है। जब ये संकल्प करता है तब इसको मन की संज्ञा दी। जब निश्चय करता है तभी इसी को बुद्धि कहा। जब ये याद करता है इसी का नाम चित्त है। जब क्रिया करता है यही मन, तब अहंकार कहलाता है। जैसे जल अपने स्वाभाविक रूप में है तो उसको जल कहते हैं, तरल रूप है। और जम गया तो इसी जल की संज्ञा बर्फ है। वस्तुतः जल और बर्फ में तात्विक अंतर नहीं है। जब ये वाष्पीकृत हुआ तो ये वाष्प है। वाष्प और जल और बर्फ में तात्विक अंतर नहीं, लेकिन स्थिति पर तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। बस इस तरह से ये क्या मन है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। और इसी को फिर माया भी कहते हैं, इसी को अविद्या भी कहते हैं, इसी को वासना भी कहते हैं। संतो तन खोजे मन पाया। और ये सबको नचा, इतना ताकतवर है। बची हो एक उपाय, और जतन नहीं कुछ तरन को। अब यहां साहब कह रहे हैं संसार सागर से तरने का एक ही उपाय है। मुझे खुशी है, जब से मैं योगा वशिष्ठ पर प्रीचिंग कर रहा हूं, काफी प्रीचर अब योगा वशिष्ठ का सहारा ले रहे। अच्छा है, पहले नहीं ले रहे थे। मेरे विचार से वो मेरे प्रवचन को बहुत गंभीरता से सुनते समझते हैं, आपसे भी ज़्यादा। इसलिए वो प्रसंग उठाते हैं।
राम जी कह रहे हैं सदगुरु मुझे ये समझाओ कि इस परम शांत आत्मा में चंचलता किस प्रकार आई, इसमें हलचल कैसे प्राप्त हुई, इसका कारण क्या है। वशिष्ठ जी बोले हे रघुनंदन, वासना ही इसका कारण है। जिस पदार्थ का हृदय में दृढ़ अनुभव है उसके प्रति मन आस्था दृढ़ हो जाती है, उसी को वासना कहते हैं। और पूरक इंद्रियां, ये मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, ये आंखें मन की है, ये कान मन के है, ये मुख मन का है, ये सब इसकी सहचरणी है। मन माया तो एक है, माया मन में मिला है। और इसी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि उत्पन्न होते हैं। अग्नि के प्रज्वलित होते ही उसमें दो चीजें उत्पन्न हो जाती है, प्रकाश और ऊष्मा। इस तरह ये सब मन से उत्पन्न हुए। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। हे राम, पांचों इंद्रियां जिनसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श जाना जाता है वो सब मन द्वारा रची गई है। ये सब मन द्वारा है। आत्मा में जो स्पंदन रूपी दृढ़ जाल है उसका ही नाम प्रकृति है। कभी कभी कुछ लोग कह रहे हैं सब प्रकृति ने किया। मैं कह रहा ठीक है भैया, हम प्रकृति का हम सम्मान करते हैं। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश तो हमारे लिए भी जरूरी है। प्रकृति कहाँ से उत्पन्न हुई? अगर ये पांचों हैं प्रकृति, तो इनमें निर्माणात्मक शक्ति नहीं है। तथा जिससे सत्य तो असत्य प्रतीत होता है और असत्य सत्य ही, सत्य वही माया है। जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करता है उसी को कर्म कहते हैं। इसलिए इंद्रिया में इस शरीर में दो तरह की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। जो कर्मेंद्रियां हैं वो क्रिया करती हैं, सिर्फ पैर, मूलाधार चक्र, गुदा, शिशिन इंद्री, इनमें ज्ञान नहीं है। हाथ, मुंह। ज्ञानेंद्रियां, नासिका ये ज्ञान देती है, आंखें स्वरूप का बोध देती है, कान शब्दों का ज्ञान देते हैं, त्वचा, स्पर्श ये तत्व का ज्ञान देते हैं। ये सब मन का ही रूप है। राम जी का बड़ा यूनिक प्रश्न है। हे गुरुवर, आप मन के एक रूप की मेरे सम्मुख पूर्ण व्याख्या कीजिए। मन जड़ है या चेतन है? देखो प्रश्न कितना प्रासंगिक है। कह रहे हैं कृपा करके ये बताओ, मन जड़ है कि चैतन्य है? हे राम, मन न तो जड़ है और न चेतन, ये दोनों नहीं है। इन दोनों के मध्य जो वस्तु है वह मन है। मन कभी तो जड़ भाव में हो जाता है और कभी चेतन भाव की ओर। संकल्प के कारण मन के अनेक रूपों को ग्रहण करता है। अनेक विद्वानों का मन के विषय में अलग अलग मत है, किन सब मतावलंबियों का एकमात्र लक्ष्य आत्मसत्ता की प्राप्ति है, जिसका सिद्धांत एक है कि मन को वश में करना। देखा, मन ही के हारे हारे हैं, मन ही के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। अब वशिष्ठ जी देखिए, यही तत्व ज्ञान, यही मूल ज्ञान राम जी को बता रहे हैं। अब यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं? माला, लक्कड़, पूजा, पत्थर, तीर्थ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधु, चारों वेद कहानी। मूल तत्व यह है, मन चीने कोई वर्ला भेदी।
किंतु जब मतावलंबियों का एकमात्र लक्ष्य आत्मसत्ता की प्राप्ति, सबका सिद्धांत एक है, फिर महोवश मत को मानने वाला दूसरे मत का अनुयायी, दूसरे मत के अनुयायी का अपमान क्यों करता है? मैंने तो ये कल बात बोली, अब यहां भी आ रही है। जब दुनिया के सभी प्रचलित मुख्य धर्म एक ही बात पर केंद्रित है, परमात्मा निरंजन निराकार पर है, वेद भी कह रहा है निराकार है, बाइबल में कहा आकाशी पिता मेरा, कुरान में भी कह दिया कि भाई बेशुम खुदा, फिर झगड़ा क्यों है? हर एक मतावलंबी अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहता है। ये नाना मत क्यों प्रारंभ हुए? बात यहां खत्म है। जब सभी एक ही एलिमेंट को ईश्वर मान रहे हैं, फिर झगड़ा क्या है? मेरे पास किसी एक राजनीतिक पार्टी का आदमी आया, वो काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ था, दूसरे दल में गया। मैंने कहा भाई आपके डीएनए में तो वो पहले वाला ये तो है, अब वहाँ आप क्या करेंगे जाकर? इसी प्रकार नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। हे राम, ब्रह्म का नाम ही मन है, जीव वासना और कर्म, यही समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला जो व्यक्ति मनुष्य को केवल जड़ पदार्थ मानते हैं, मन को, वे अज्ञानी है। हाँ, वो इस तरह मैं एक बात और कहता हूँ, आत्मा शरीर में भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। अगर शरीर में होती तो फंस गई है शरीर में, बाहर होती तो शरीर कैसे काम करता? कौतुक है। इस तरह परमात्मा एक ऐसा एलिमेंट है, आपके साथ होते हुए क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? जैसे वायुमंडल में अनंत जीव विचरण कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे, अनंत कण है, लेकिन जब आप सूक्ष्म दर्शक यंत्र का सहारा लेते हैं, सब दिखते हैं। इस तरह दिव्य दृष्टि गुरु खोलता है, जिससे अंतर के मत्सर अच्छी तरह से नजर आते हैं। हे राम, जिस प्रकार इसके कारण ही जल अनेक रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही मन अनेक रूपों में दिखाई देता है। यह मन माया एक है, उसी से उत्पन्न हुई है, उसी में लीन हो जाती है। तभी अज्ञान के कारण अनेक प्रकार के जगतों को धारण करती है। मन के जो नाम बुद्धिमानों ने कहे हैं वो सुने, जैसे जीव, चित्त, बुद्धि, अहंकार, माया आदि, ये सब मलिन नाम मन के ही नाम है। अब साहब कह रहे हैं मन माया तो एक है, माया मन है मिला है, मन माया तो एक है। राम जी बोले, हे महामुने, आपके कथन अनुसार मैंने निश्चय किया है कि मन ही इस समस्त जगत जाल का करता है। कह रहे हैं आपके कहने से मैंने अनुभव किया, लेकिन इससे मैं कैसे अनुभव करूं? इस तथ्य का अनुभव किस प्रकार किया जाए? बड़ा यूनिक सवाल पूछ रहे राम जी। हे रघुनंदन, मैं कह चुका हूं कि मन केवल भावना मात्र है, जिसका जिस जिस रूप में सुफर्ण होता है उस रूप में ही जगत प्रतीत होता है। यही तो गेटे ने भी कहा, मुझसे पहले दुनिया नहीं थी, ये मेरा ही, मेरे चित्त की सुफर्ण है। जितने भी रूप दिखाई देते हैं सब मन की भावना के अनुसार ही प्रस्तुत है। और मन की निवृत्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान से क्यों होती है? जब ये जान गए कि ये सुपर्णा मेरी नहीं है,
अभी आप हर भावना को सोचते हैं ये मेरी भावना, आपकी नहीं, आपकी तरफ प्रेषित किया गया। एक सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है, आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। आत्मा में मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। आत्मा में पंचभौतिक तत्व नहीं है। आत्मा बूढ़ी और जवान नहीं, ऐसी संज्ञा आत्मा की है। आत्मा सुख दुख से परे है। तो ये पूरे विकार कैसे आ गए? जल में जो पदार्थ डालोगे उसका रंग, जो रंग डालोगे वही रंग धारण कर लेता है। चीनी डालोगे मीठा हो जाएगा, नमक डालोगे खारा हो जाएगा। उस सबको धारण करता हुआ भी जल अपना मूल स्वाद नहीं खोता है, मूल रूप नहीं खोता है। इस तरह जीव के अंदर मन समाया, माया आ गई, इसी से पूरा अनर्थ हो रहा है। इसको बाहर निकालो। जितने भी रूप दिखाई देते हैं सब मन की भावना के अनुसार प्रस्तुत है। मन जागे, मन सोए, मन लेवे, मन देवे, मन ही शूरमा, मन ही कायर, मन ही दानी, मन ही दारुड़। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इसके निवृत्त हो जाने के बाद ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए जितने एक सिद्धांत है, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं सब भोजन खाते हैं। ये सर्वमत सिद्धांत है। इस प्रकार जितने मत मतांतर है ईश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वमत एक सिद्धांत है। सब ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बकाना। उसके निवृत्त होने के साथ ही परमात्मा की प्राप्ति आत्मा हो। जितने भी जन्म मरण आदि विकार है ये सब मन में अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं। जो पुरुष ज्ञान द्वारा इन समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर जाता है वही मुक्त है हुआ। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? क्या हुआ वेदों के पढ़ने, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। इसलिए ये मन की तरंग उठती रहती है हमेशा 24 घंटे। मन तरंग में जगत भुलाना। इतना सुनकर राम जी बोले, हे मुनिवर, आपने एक बार पहले कहा था जीव 3 प्रकार के होते हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी। इन सब का आदि कारण आपने मन को बताया था। अब कृपया यह समझाइए, यह अशुद्ध रूपी मन शुद्ध ज्ञान रूपी आत्म तत्व से उत्पन्न होकर इतने विस्तृत विश्व के रूप में किस प्रकार दिखाई देता है? वाह, ये निर्जीव सा मन विश्व रूप धारण कर लिया, ये किस प्रकार हुआ? हे राम, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, आकाश 3 है, चिदाकाश, चिताकाश और भूताकाश। ये सब आकाश भावना से और मन के समान रूप से और अपने अपने रूप में स्थित है। जो सब में समान रूप से व्याप्त है वो चिदाकाश है। जिसके समस्त विकारों को प्राप्त करता है वह चिताकाश है। यथार्थ में चिताकाश, भूताकाश, तीनों आकाश आश्रय में स्थित है। ये तीनों आकाश भी अज्ञानी को उपदेश देने के लिए कहे गए। वे सब अज्ञान के विषय, द्वैत आद्वैत आदि जो भी शब्द इस सृष्टि के विषय में कहे गए सब अज्ञान के विषय ही है, ज्ञान के कोई नहीं। अज्ञानी इन्हीं को नाना रूप रंग का यह जगत प्रतीत होता है। यह दृश्य भ्रम की संपूर्ण निवृत्ति हो जाए तो जीव मुक्त को प्राप्त। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं पता है? अंड और पिंड स्वप्न, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, यही वैशिष्ट बोले। काया और माया स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, स्वप्न का स्वरूप है।
गुरु शिष्य बोध स्वप्न। वाह, आत्मा और परमात्मा स्वप्न, स्वप्न से परे सत्य, सोई सत्य, सत्य लोक बीच वासा करे, नहीं आवे नहीं जाए, वही सत्य रूप भूप है। जब दृश्य भ्रम की पूर्ण निवृत्ति हो जाए तभी जीव मुक्त को प्राप्त हो। इसलिए आदमी क्या करता है, ध्यान में बैठने पर आंख क्यों बंद कर रहा है, ताकि दृश्य उसे आकर्षित न करे। अगर आपने इसको देखा तो फौरन आपका मन कहेगा ये फ्लैग है, बुद्धि भी एक्टिव होगी ना। इसलिए जब इंसान आंख मूंद लेता है तो आधा ध्यान अवस्था में पहुंच जाता है, फिर अंदर की कल्पनाओं को नियंत्रित करता है। हे रघुनंदन, अब तुम्हारी बुद्धिमता इसी में है कि तुम इस संसार में आसक्त न रहो, आत्मपद की प्राप्ति के लिए यत्न करो। कुछ कभी कभी थोड़ा सा भजन कर लो, कुछ तो मुक्ति का जतन कर लो, तभी तुम्हारा दृश्य भ्रम नष्ट हो जाएगा। अब मैं तुमको एक आख्या सुनाता हूं, उससे सुनने के बाद तुम्हारे चित्त की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एक बार मैं निर्जन जंगल में गया। उस जंगल में मैंने एक बड़े अद्भुत जीव को देखा जिसके हजारों हाथ और 1000 नेत्र थे। वह अपने विशाल डील डौल के कारण बड़ा परेशान था। कहीं भी एकाग्रचित होकर नहीं दौड़ता, दौड़ता ही रहता था। जब दौड़ते दौड़ते थक जाता तो अपने हाथों से अपने शरीर को पीटने लगता। कभी किसी कुएं में गिरकर कांटों से बिछ जाता, वहाँ से निकलकर फिर इधर उधर भटकता फिरता था। उसी दशा बड़ी करुणाजनक थी। उस दशा में देख मेरे मन में दया का अभिभाव हुआ। मैंने उससे पूछा, अरे तू कौन है और इस तरह इस मिथ्या जगत में क्यों भ्रमित हो रहा है? मेरी वाणी सुनकर वो स्थिर हुआ और बोला, मैं कोई नहीं हूँ और न मैं कुछ कर रहा हूँ। तुमको देखकर अब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा और स्वतंत्र होकर विचरूंगा। हे राम, यह कहते ही उसका शरीर क्षीण होने लगा। एक क्षण में ही वह शरीर को त्याग कर स्वतंत्र हो गया। मैंने नीति विचार में मग्न होकर आगे बढ़ा। वहाँ भी मुझे ऐसा ही एक जीव और मिला। वह भी बड़ा कष्ट पा रहा था। उसने भी मुझे देखकर अपनी उस देह को त्याग कर दिया। मैं वहाँ से भी आगे चला। मैंने एक और जीव उसी प्रकार भटकते देखा। वह भी करुणावस्था में था। मैंने उससे उसका वृत्तांत जानना चाहा, किंतु उसने मेरी एक न सुनी और भागकर मुझसे दूर चला गया। वहाँ जाकर भी वह पहले की तरह व्याकुल होने लगा। उसने मुझे नहीं पहचाना, नहीं तो वह भी उन जीवों की तरह मुक्त हो जाता। हे महामुनि, वो भयानक वन कौन सा था? उसको मैंने कब देखा? और वे पुरुष आपने नाश के लिए कौन कौन से उपाय में रत थे? महर्षि वशिष्ठ बोले, राघव, यह भयानक वन कहीं दूर नहीं है। वो पुरुष जो जिसमें भटक रहा है वो भी कहीं दूर नहीं है। उस भयानक जंगल को इस असार संसार का रूप समझो और उसमें रहने वाला पुरुष ही मन है। वाह, वशिष्ठ मुनि कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। वे कष्टदायक चेष्टाओं किया करता है। मुझको विवेक समझो जो मैं उनको इस बंधन से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। अब आप देखिए, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। भाइयों, बिल्कुल मन की तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं भी जो लोगों को कह रहा हूँ, इस मन को कोई भी अपनी सत्ता, अपनी ताकत, अपनी क्षमता से बस में नहीं कर सकता है जब तक उसके पास एक अध्यात्म। यही वशिष्ठ ने कहा। उन्होंने मुझे धारण नहीं किया था, इसलिए जिन्होंने मुझे धारण किया वो मुक्त हो गए। वो भाग गया, फिर वो मुक्त नहीं हुआ। इसलिए मन जाता है जाने दे गहके राग शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। मन की तरंगों में नहीं घूमना, बस चलते फिरते। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की
और न चितवै दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। कबीरा वही काल के पास। तो इसलिए ये सुमरण भूलना नहीं है। बस जितनी आपके अंदर कल्पनाएं उठ रही है, ये सब मन का खेल है, उसी से सुख दुख हो रहा है। चाह मिटी, चिंता मिटी, जीवड़ा बेपरवाह, वही शान शाह है जाको ना ही चाह। सुख दुख और कुछ नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति का नाम सुख है, इच्छाओं की अपूर्ति ही दुख है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम कहा विषय। बस मन की तरंग मार दो, हो गया भजन। ये तरंग है सुमरण से, बस उसको उधर ही लगाना। मैं उदाहरण को देता हूँ। एक बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद करता है माँ के सामने, अजीब जिद करता है, कभी कभी कहता है चांद उतार के दो, माँ उसको दूसरी साइड में बहला देती है, नहीं तो वो रोएगा, वो यही कहेगा। इस तरह मन को संसार के पदार्थों की तरफ नहीं जाने दो। आप जितना इंद्रियों का, मन का कथन मानोगे, ये मोटा होता जाएगा। एक बच्चा जिद करता था। अच्छा, जिद क्यों करता था? उसने ये जान लिया जिद करने पर मम्मी बात मान जाती है, रोने पर मम्मी बात मान जाती है। बस उसको समझा दो कि ना, ये चीज़ नहीं होगी, समझ जाए। इस तरह मन पर जो असवार है, ऐसा वरला कोय, कबीरा ऐसा वरला कोय। मन तरंग में जगत बना। मन के बते, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के कथे न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ये पल पल में रंग रूप बदलता है। इस तरह इसको नियंत्रित करो। जब इसको नियंत्रित करेंगे तो जो अभीष्ट रहेगा वही आत्मा है। सुनार क्या करता है? सोने को तपाता है, लोहार लोहे को तपाता है, उसके ऊपर का जंग हटा देता है। सोना जंग नहीं है, उसके ऊपर जंग चढ़ जाती है। इसी तरह आत्मा पर मन और माया ने आच्छादन किया है। बस इतना ध्यान रखना, ये मानव तन मिला, अगर अभी आप मन की तरंगों में रहोगे, मरते समय वही तरंगे आएगी। जय आशा तय भाषा होई, उसको टार सके ना कोई। इसलिए बस ये सुमरण में अपना सुरती पूरी लगाना। जगत है रैन का सपना, इसमें अपना पूरा समय नहीं लगाना। मन की एक इच्छा पूर्ण करोगे तो अनंत और उठाएगा। आप सोचो ना, पूरा जीवन गुजर गया, कितनी इच्छाएं की, संतुष्टि नहीं मिली। बस संतुष्टि इसी में है, मन पर जो असवार है ऐसा वरना कोई। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और समय हो गया, आज इतवार भी है, मैं कल पुनः आपसे भेंट करूँगा। अच्छा, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सभी आश्रमों पर थोड़ी थोड़ी देर जाऊँगा, क्योंकि जिनके पास अपने वाहन है वो तो आ पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास साधन है नहीं आ पा रहे। पर अभी मैं प्रवचन प्रारंभ नहीं करूँगा, सिर्फ बंदगी दर्श वर्ष होगा और भंडारा भी नहीं करूँगा, क्योंकि फिर लोग सोशल डिस्टेंस नहीं रखते हैं, भीड़ बना देते हैं और ज़्यादा रुकूंगा भी नहीं। तो मेरा प्रयास होगा कि अभी मैं सभी आश्रम पर थोड़ी थोड़ी देर जाया करूँगा। इसी कड़ी में आज मैं अखनूर भी जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए साहब।